फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, अदानी विल्मर में हमें आज के दिन एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो अदानी विल्मर में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से अदानी विल्मर में हमें आज के दिन इतना गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका पीछे कारण क्या है, इस कारण को जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अदानी विल्मर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। तो वो क्या खबर है और वो खबर आप सभी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसे भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 670 पर, हाई बनाया इसने 691.10 का, लो बनाया इसने 661.60 का। और आप देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अब दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस वजह से अदानी विल्मर में हमें आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है। यहां पर यही मेंशन किया हुआ है कि इंडोनेशिया जो है वो पाम ऑयल के शिपमेंट को रिस्टार्ट करने वाली है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर बैन लगा दिया था। और अभी इंडोनेशिया का क्या प्लान है दोस्तों, ये जो पाम ऑयल पर बैन है ये अब हटने की कगार पर है, क्योंकि इंडोनेशिया में कुकिंग ऑयल का जो लोकल प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से ये जो एक्सपोर्ट बैन है इंडोनेशिया में पाम ऑयल पर, ये हटाने की बातचीत चल रही है अभी। लेकिन कंपनी को अभी कुछ डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रही है। कंपनी को अभी रेगुलेटरी हर्डल्स जो है वो फेस करना पड़ रहा है, और इस वजह से जो शिपमेंट का प्रोसीड्यूर है उसमें डिले होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अदानी विल्मर का जो शेयर है उसमें हमें सर्ज जो होता हुआ दिखाई दिया है। किस वजह से होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पाम ऑयल का एक्सपोर्ट में बैन लगता हुआ दिखाई दिया। इस वजह से अदानी विल्मर का शेयर प्राइस में हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। तो अब ये देखकर आप क्लियरली समझ गए होंगे दोस्तों कि किस वजह से आज के दिन अदानी विल्मर में हमें इतना ज्यादा एक फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अदानी विल्मर का जो स्टॉक है वो 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 5 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का ऊपर ये जो स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग रन में दोस्तों अदानी विल्मर अभी भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। लेकिन 5 डेज मूविंग एवरेज में ये हमें वीक दिखाई दे रहा है। अब 5 डेज मूविंग एवरेज में वीक हमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज यही है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अदानी विल्मर हमें और भी वोलेटाइल दिखाई दे सकती है। अदानी विल्मर हमें और भी करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन के नजरिए से देखें दोस्तों, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, अगर इसके नजरिए से हम लोग देखें दोस्तों, तो अदानी विल्मर हमें अभी भी बुलिश जोन में ही दिखाई दे रही है। अब अदानी विल्मर को लेकर दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई है। यहाँ पर देखो दोस्तों, LIC हुआ, अदानी विल्मर हुआ, IRCTC हुआ, टाटा पावर हुआ, ये पांचों स्टॉक को निफ्टी 50 इंडाइसिस में इंक्लूड करने की बातचीत चल रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों अदानी विल्मर को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है इसे निफ्टी 50 इंडाइसिस में इंक्लूड करने का। और जैसे ही दोस्तों अदानी विल्मर निफ्टी 50 इंडाइसिस में इंक्लूड हो जाता है दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों अदानी विल्मर हमें जबरदस्त एक उछाल आता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। लेकिन अभी फिलहाल अदानी विल्मर में नेगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है। मार्केट भी साथ देता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन मार्केट ऊपर रह रहा है तो दूसरा दिन मार्केट में हमें अच्छी खासी करेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है। और आपने ऑलरेडी आज के दिन देख ही लिया है दोस्तों कि निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट से भी ज्यादा आज के दिन टूट चुका है, और सेंसेक्स जो है वो अभी हमें 400 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट बिल्कुल ही फेवर में नहीं है। मार्केट अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट में अभी स्टेबिलिटी हमें कुछ वैसा कुछ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें अदानी विल्मर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो अदानी विल्मर में गिरावट दिखाई दे रही है, ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों। नो डाउट अदानी विल्मर बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप इसे होल्ड करके रखो दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय में 2-1 साल में अदानी विल्मर हमें 2000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसी साल के अंदर अदानी विल्मर हमें 1200 से 1500 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखाई देगा। तो अब सवाल ये रहा दोस्तों कि ये जो अदानी विल्मर में गिरावट दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक अदानी विल्मर हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक चीज नोट करके रखो दोस्तों कि ये जो गिरावट हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 640 रुपए से 660 रुपए तक, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं ये गिरावट हमें थमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो फ्रेश एंट्री लेने का, तो 640 से 660 रुपए के लेवल पर आप फ्रेश एंट्री ले लो। यहां से दोस्तों कम से कम मिनिमम आपको 20% का शॉर्ट टर्म में रिटर्न तो जरूर से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अदानी विल्मर को लेकर लॉन्ग नजरिए से सोच रहे हो दोस्तों, तो कम से कम 1 साल तक वेट कर लो दोस्तों। 1 साल इसे होल्ड करके रखो। नो डाउट दोस्तों आपने जितना भी पैसा अदानी विल्मर में लगा कर रखा है, आपका पैसा जरूर से डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अदानी विल्मर में 1200-1500 रुपए
रुपए के लेवल में जरूर से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।